नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नारेंद्र यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एलसीएम पार्ट 1 पढ़ेंगे। बहुत धीरे धीरे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, सभी साथी प्रश्न नंबर 1 का उत्तर बताएंगे एलसीएम का। थोड़ा से सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। देखो, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। मान लो सबसे पहले मान लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं 2, देखो सबसे पहले संख्या हम ले लेते हैं 2, 3, 4, 6। इसके बाद हम ले लेते हैं मान लो 9। अब इसमें हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से देखो एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से इसको विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। 2 एक अन्नम 2, जो संख्या नहीं कटेगी उससे हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब ये 3 नहीं कटेगा, 2 से उतार लीजिए। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। अब यहाँ से देखो इसको काटिए कितने से, फिर 2 से एक बार काट दीजिए। 3 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। यहाँ इसके बाद 2 एक अन्नम 2, 3 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। 9 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। फिर इसके बाद देखो 3 से काट दो। 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 तिरिक का 9। फिर हम 3 से काट देंगे। अब यहाँ से देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। एलसीएम कितना आएगा, 36। ये एक तरीका हो गया ज्ञात करने का। इसके बाद अगर हम दूसरा तरीका देखें तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है। अब यहाँ से देखो 3 से तो कट जाएगी, ना 2 से कटेगी, ना 4 से कटेगी, ना 6 से कटेगी। तो इसको हम 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। 18 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो इसको हम करेंगे 3 बार, 27 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा। लेकिन 4 बार जब कर देंगे, 4 9 36। अब ये 9 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, 3 से और 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह से हम सवाल में समझेंगे। पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न है 36, 48 का लासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना। अब यहाँ से देखो सबसे पहले 36 और 48 कितना है, 36 और 48। अब यहाँ से देखो सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, कितने से, 2 से। 2 एक अन्नम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 और 2 चौको 8। अब फिर 2 से करेंगे, 2 9 18। अब 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4। अब फिर हम इसको काट देंगे 2 से। 9 तो नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे, 9 नहीं कटेगा और 2 तिहाई 6। फिर इसके बाद हम 3 से काट देंगे। 3 तिरिक का 9, 3 एक अन्नम 3, एक बार फिर 3 से काट देंगे। अब गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। यहाँ से देखो 2 को कितनी बार गुणा किया गया, 4 बार। 1 2 3 4 बार, और 2 को कितने से, 2 बार किया गया गुणा, 3 गुणे 3। अब यहाँ से देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 16 गुणे 3 तिरिक का कितना हो जाएगा, 9, और 16 नौइयाँ कितना हो जाएगा, 144। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। अब चलिए देखिए कितना है, 54, 72, 96 का लासा ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, 54, 72 और 96 का लासा ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह हम ज्ञात करेंगे, कितना है, 54, 72, 96। अब यहाँ से देखो सबसे पहले कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 दूना 4 और 2 से 14, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। अब यहाँ 2 चौको 8, 1 बचा, 2 8 16। फिर हम काटेंगे 2 से, 27 तो नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। अब यहाँ 2 1 9 2, 2 8 16। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौको 8। अब फिर 27 नहीं कटेगा, 2 9 18, यहाँ 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ भाई कितना 27 है, अब यहाँ से देखो एक बार 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 तो भाई नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा और 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर एक बार हम 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6। अब 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 तिरिक्का 9, 3 1 9 3। फिर एक बार 3 से काट देंगे, 3 तिरिक्का 9, 3 1 9 3। यहाँ एक बार फिर 3 से काट देंगे तो पूरा क्या है, कट जाएगा। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, देखो कितना है, 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ से देखो 1 2 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ से देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और यहाँ 16, 3 तिरिक्का 9, 16 9 144 हो जाएगा। 144 गुणे कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ से देखो भाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 तिरिक्का 9, 16 9 144 गुणे 3। यहाँ कितना हो जाएगा, कहीं गुणा गड़बड़ हो गया क्या भाई? यहाँ से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो 2 से काटे इतना आया, फिर 2 से काटे इतना आया, फिर 2 से काटे इतना आया, फिर 2 से काटे तो इतना आया, फिर इसके बाद 3 से काटे तो इतना आया, फिर 3 से काटे तो इतना आया, फिर 3 से काटे तो इतना आया। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27। 1 मिनट भाई, 54 72 96 सही तो है। यहाँ से देखो 2 दूना 4, 2 से 14, 36 दूना 72। फिर यहाँ से 2 से काटो कितना हो जाएगा, ये आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ से देखो जब 2 से काटा गया तो कितना आया है, 3 आया है। अब इसके बाद देखो फिर 3 से काटेंगे। अब यहाँ से देखो जब 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 9 27, 3 तिरिक्का 9, 3 1 9 3। फिर 3 से काटे, 3 तिरिक्का 9, 3 1 9 3। फिर 3 से काटे तो कट गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 गुणे 9 गुणे 3, 16 9 144 और गुणे 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, एक कितना हो जाएगा 13, 3 1 9 3 1 4, कितना आएगा 432। कितना आएगा एलसीएम? अब 432 तो एलसीएम है नहीं है ऑप्शन में, तो इसको अगर हम डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, कितना आएगा 864। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब यहाँ से देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है 3 घंटियाँ 12 सेकंड 16 सेकंड 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो बताइए पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगे। ये कह रहा है कि 12 सेकंड 16 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो बताइए पुनः
कितनी समय बाद एक साथ बजेंगे। अब यहाँ से एलसीएम निकालिए, कितना है, 12 है, 16 है और 20 है। अब यहाँ से देखो 2 छंग 12, 2 8 16 और 2 धम्मा 20, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। एक बार 3 से काट देंगे और एक बार 4 से काट देंगे और एक बार 5 से काट देंगे, क्योंकि सारी संख्याएं क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ से देखो गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 तेई 12 और 12 पंचे 60, कितना है 60 गुणे 4, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, कितना आएगा 240 सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने सेकंड बाद, 240 सेकंड बाद ये एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। सभी साथी प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बताएंगे। यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 5 घंटियाँ 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 24 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये घंटियाँ पहली बार एक साथ 12 बजे बजी हो तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी। ये कह रहा है एक बार 12 बजे बजी हैं तो दोबारा एक साथ कब बजेंगे। अब यहाँ से देखो कितना है, 10, 12, 15, 20 और 24 सेकंड। अब एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा उतार लीजिए, 2 दहम्मा 20, यहाँ 12 दूना 24। फिर इसके बाद हम 2 से काट देते हैं, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 और 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर एक बार हम काट लेते हैं 2 से, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा और 15 नहीं कटेगा। अब 2 तिहाई 6। अब यहाँ से देखो एक बार हम 3 से काट लेते हैं, 5 नहीं कटेगा, 3 एक अन्नम 3 और 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा, 3 एक अन्नम 3। अब एक बार 5 से काट लेते हैं, 5 एक अन्नम 5। अब यहाँ से देखो गुणा करिए कितना हो रहा है, यहाँ से देखो गुणा करिए कितना हो रहा है। यहाँ से देखो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 5। अब यहाँ से देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, पंचे कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। क्या हो जाएगा 120 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये देखेंगे कि ये सब किस में दिया है, मिनट में दिया है। अगर इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 120/60। 60 दूना कितना आएगा, 60 दूना 120 कितना आएगा 2 मिनट, कितना आएगा 2 मिनट। पहली बार 12 बजे बजी थी तो दोबारा कितने बजे बजेंगे। अब यहाँ से देखो जोड़ दो, यहाँ से देखो पहली बार 12 बजे बजी थी, दोबारा कह रहा 2 मिनट बाद, यानी 12:02 मिनट। 12:02 में दोबारा बजेंगी तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, 5 घंटियाँ 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बताइए 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। कितने मिनट में, 36 मिनट में। अब यहाँ से सबसे पहले देखो एलसीएम निकालो, कितना निकलेगा 3, 6, 9, 12 और 15। अब यहाँ से सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा। अब यहाँ से देखो हम इसको फिर 2 से काटते हैं, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा। अब 3 से काट देते, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 तिरिक 9, 3 एक अन्नम 3, 3 पचे
15। अब एक बार 3 से काट देंगे और एक बार कितने से काट देंगे, 5 से काट देंगे। यहाँ से देखो अब गुणा करिए कितना हो रहा है, यहाँ से देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तें 12 और 12 पंचे 60, तें 180। कितना आएगा, 180 सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 180 सेकेंड आएगा। अगर यहाँ कह रहा 36 मिनट में, तो इसको मिनट में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 180/60। 1 0 से 1 0 और 6 तिरिक 18, कितना मिनट आएगा, 3 मिनट। अब 3 मिनट आएगा, कह रहा है कि 36 मिनट में कितनी बार बजेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 36 मिनट में कितनी बार, यहाँ से देखो 36 मिनट में कितनी बार, 3 आएगा। 3 से भाग करें कितना आएगा, 12 और इसमें 1 जोड़ देंगे, कितनी बार, 13 बार। कितनी बार, 13 बार। इसमें 1 किस लिए जोड़ते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ से ही स्टार्टिंग में ही पहली बार बच जाएगी। क्या हो जाएगा, पहली बार तुरंत से ही पहली बार में बच जाएगा, इसलिए हम इसमें 1 जोड़ देते हैं। अब जब 1 जोड़ दिए तो कितनी बार, 13 बार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे, सेम प्रश्न है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, 6 घंटियाँ 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड और 8 सेकंड 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो बताइए 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेंगे। कब की बात कर रहा, 30 मिनट में। अब यहाँ से देखो, जब 30 मिनट की बात कर रहा है तो हम यहाँ पहले एलसीएम निकाल लेंगे। कितना, यहाँ से देखो 2 4 6 8 10 और 12। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम देखो आएगा, 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। अब यहाँ से देखो फिर 2 से काट देते हैं, 2 1 2, 3 नहीं, जो नहीं कटेगा उसको उतार लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 3, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब देखो एक बार 3 से काट देते हैं, 3 1 3, 2 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा और 3 1 3। अब एक बार 2 से काट देंगे और एक बार 5 से काट देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब यहाँ से देखो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 5। अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ 2 दूना 4, 4 तें 12, 12 दूना 24 और पंचे कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा। अब हमें मिनट में बदलना है। अब मिनट में जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 120/60। अब मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 2 मिनट। कितना आएगा, 2 मिनट आ जाएगा। और ये कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। कब की बात कर रहा, 30 मिनट में। अब कितना हो जाएगा, 30 बटे कितना हो जाएगा, 2 और +1 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 1 16। कितनी बार, 16 बार। कितनी बार, 16 बार 30 मिनट में एक साथ बजेंगे। कितनी बार, 16 बार। चलिए अगला प्रश्न। सभी साथी प्रश्न नंबर 7 का उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 का लासा ज्ञात कीजिए। हम इस तरह के प्रश्नों में देखेंगे, लासा में हम वो चीज़ खोजेंगे जो सबसे ज़्यादा बार है और जो सम में मिले या ना मिले हमें सबको लेना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। यहाँ से देखो, यहाँ कितना है, 3 की पावर 4। इसका मतलब है 3 कितनी बार है, 3 का गुणा हम करेंगे
4 बार। इसके बाद फिर है 3 की पावर 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर इसके बाद 3 की पावर 2, 3 गुणे 3। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये ज्ञात करना है लासा। अब देखो लासा में हमें सबसे ज़्यादा बार जो होगा उसी को हमें लेना है। अब यहाँ से देखो सबसे ज़्यादा बार कौन है? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 सबसे ज़्यादा बार है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 5। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है। अब इसमें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो 4 की पावर 11, 4 की पावर 7 और 4 की पावर कितना है 15 का लासा ज्ञात करो। तो इसमें लासा सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या है 4 की पावर 15। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है। 5 की पावर -3, 5 की पावर -7 और 5 की पावर यहाँ भाई माइनस में कितना रहेगा? 4। 5 की पावर -4 का लासा ज्ञात कीजिए। अब हमने क्या बताया है? सबसे हमें बड़ी संख्या देखना है। क्या देखना है? सबसे बड़ी। अब यहाँ से देखूँ सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी होगी? जिसकी पावर माइनस में छोटा रहेगा। जिसकी पावर माइनस में छोटा रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 5 की पावर -3 है, 5 की पावर -7 है और 5 की पावर -4 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 5 की पावर -3। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा 5 की पावर -3। आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 5 की पावर -3। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। आप देखिए प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? 3 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 3 और 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 6 का लासा ज्ञात करो। तो हमने इसका तरीका बताया है, उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ से देखो सबसे पहले कितना है? 3 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 3। अब यहाँ कितना है? 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4 और 5 की पावर 6। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें लासा ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखो लासा हम ज्ञात करेंगे। आपको बताया हमने जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसे भी लेना है और जो संख्या नहीं है दोनों में हमें उसे भी लेना है। अब यहाँ से देखो 3 की पावर 7 इसमें है लेकिन इसमें कितना है? 3 की पावर 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 3 की पावर 7। अब 3 की पावर 7 ले लिया। इसके बाद देखो 5 की पावर 8 है और 5 की पावर कितना है? 6। तो सबसे बड़ी कौन सी है? ये है 5 की पावर 8। फिर इसके बाद देखो 7 की पावर 3 इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो हमें इसमें भी लेना कितना? 7 की पावर 3। फिर इसके बाद देखो 3 भी ले लिया है, 5 भी ले लिया, 7 भी ले लिया है। तो बचा कौन है? 2 की पावर 5। कितना बचा है? 2 की पावर 5। तो अब देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? 2 की पावर 5 मिल रहा है, 3 की पावर 7 मिल रहा है और 5 की पावर 8 मिल रहा है और 7 की पावर कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है सेम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। अब देखो प्रश्न नंबर 11 का क्या कह रहा है? सेम प्रश्न है। अब इसमें देखेंगे क्या a की पावर 5, b की पावर 3 और c की पावर 2। इसके बाद है
a की पावर 3 और b की पावर 7 और c की पावर कितना 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है लासा। क्या ज्ञात करना है, लासा। अब यहाँ से देखूँ, लासा का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब यहाँ से देखूँ, a की पावर 3 है और a की पावर यहाँ कितना 5, तो सबसे बड़ा कौन है, a की पावर 5। फिर गुणे कितना हो जाएगा, चाहे गुणा लगाओ चाहे इंटू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो, b की पावर 3 है और b की पावर 7 है, तो बड़ा कौन सा है, b की पावर 7। और यहाँ c की पावर 5 और c की पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, c की पावर 5। तो आपका उत्तर कितना आएगा, a की पावर 5, a की पावर 5 और b की पावर 7 और c की पावर 5। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। सभी साथी इसका उत्तर बताएंगे कमेंट में। सभी साथी कमेंट में प्रश्न नंबर 12 का उत्तर बताएंगे। ये होमवर्क है। इसका उत्तर सभी साथी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।